हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है करंटली, क्या है उसकी टॉप मोस्ट डोमिनेंट थॉट्स अबाउट यू, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। और साथ में मैसेजेस भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी कि क्या है आपके पर्सन की मोस्ट डोमिनेंट थॉट्स अबाउट यू। नाइट ऑफ सोल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, मुझे लगता है कि आपका पर्सन करंट सिचुएशन में आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी आर्ग्यूमेंट्स या फाइट्स हो रही हैं आपके पर्सन के साथ। आपका पर्सन आपके बारे में सोचता है, बट मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो एंड करना चाहता है। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ओके, अगर आप करंटली इन आउट ऑफ टच हो अपने पर्सन के साथ, मुझे लगता है कि आपकी फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स जो है वो शायद इसलिए हुई हो कि आप चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हो और पर्सन जो है वो रेडी नहीं था। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी जो फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि करंटली आपकी फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स चल रही हों। ईदर वे मुझे लगता है कि आप और आपका पर्सन जो है एक दूसरे के साथ वापस आओगे। अगर आपका पर्सन करंटली फाइट भी कर रहा है, आपसे आर्ग्यू भी कर रहा है, चीज़ों को ख़त्म भी करना चाह रहा है, तब भी देयर विल बी अ रिकन्सिलिएशन कमिंग इन। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है या पुल अवे कर चुके हो आप एक दूसरे से, मुझे लगता है कि इन दैट सिचुएशन टू मुझे लगता है पर्सन इस सिनेरियो को एंड करना चाहता है और आपसे बात करना चाहता है, दोबारा से एक कनेक्शन को स्टार्ट करना चाहता है, रिकनसाइल करना चाहता है। अगर आपकी करंट सिचुएशन में फाइट हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रही है, कनेक्शन एंड करना चाहता है पर्सन, लेट देम एंड इट। कहीं ना कहीं मुझे पर्सन जो है वो वापस आता है आपकी ज़िंदगी में दिख रहा है। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो आपके कनेक्शन की जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी हैं। इसलिए कनेक्शन में बातचीत से ज़्यादा फाइट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और हो सकता है कि हो रही हो ऑलरेडी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि पर्सन जो है वो सरदर्द जो है वो नहीं लेना चाहता इस कनेक्शन को लेकर, जिसकी वजह से वो कोशिश करेगा कि आपसे दूर रहे एज लॉन्ग एज कि वो अपने आप को इस तरह स्टेबल फील नहीं करता कि वो सिचुएशन को हैंडल कर सके, वो आपसे दूर रहेगा। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि एक्सपीरियंस कर होंगे कि पर्सन पुल अवे कर रहा है, और अगर कर रहा है लेट देम डू दैट। ये पर्सन आपके पास वापस ज़रूर आएगा, और वापस जब ये आएगा तो डेफिनेटली वो काफ़ी हद तक मेंटली, फिजिकली, इमोशनली जो है स्टेबल होगा कि वो कुछ सॉलिड कमिटमेंट की तरफ चीज़ों को ले जाने की बात करे। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग राइट नाउ फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स के साथ ही कनेक्शन को चलाई जा रहे हो, जो कि गलत है। अगर आप इसे ख़त्म नहीं करोगे, आप जो चाहते हो आपको नहीं मिल सकेगा। ऑन एंड ऑफ साइकिल रहेंगे, पर्सन इग्नोर करेगा, निगलेक्ट करेगा, फाइट्स होंगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगी, आपको ये फीलिंग आएगी कि जैसे पर्सन आपको लेकर उसको कोई फीलिंग्स या कोई भी एक लगाव नहीं है इमोशनली। तो मुझे लगता है कि अगर आप ज़्यादा इस चीज़ को ड्रैग करोगे, इस कनेक्शन को ड्रैग करोगे गिवन सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे फाइट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं और सिचुएशन आगे जाने का नाम नहीं ले रही, मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में अगर आप कनेक्शन को ड्रैग कर रहे हो तो आपसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का कोई और नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़ें और पर्सन पुल अवे कर रहा है, बात नहीं कर रहा, तो ठीक है, आपको सही नहीं लग रहा, पुल अवे कर लो। लेकिन इस सिचुएशन को ड्रैग करना, इस कनेक्शन में रहना गिवन सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, मुझे लगता है कि आप खुद अपने पर्सन को अपने से दूर कर रहे हो फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स के साथ। अगर आप पुल अवे होने देते हो पर्सन को और आप सरेंडर करते हो अपनी लव लाइफ इस इंसान के साथ, तो ये पर्सन खुद आपके पास वापस आएगा आपको मिस करते हुए और उस चीज़ के लिए रेडी होते हुए जो आप चाहते हो। लेकिन मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि आप शायद कनेक्शन को ड्रैग कर रहे हो। आप में से वो लोग जिनका ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है, मुझे लगता है कि पर्सन जो है सोच रहा है, समझ रहा है कनेक्शन को, और वो वापस आने वाला है आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द विद अ प्रपोजल या फिर विद अ मैसेज कि हम एक दूसरे के साथ दोबारा से चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं, इंटेंडिंग टू हैव अ फ्यूचर विद यू। सो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पर आते हुए आपके लिए, आपकी इस इंसान के साथ। लेट्स सी कि पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। लेट्स सी।
क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ? क्या है उसके दिल में? क्या कहना चाहता है आपसे? Our bond is magical and unbreakable. I now understand. आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि अब उसको रियलाइज़ होता है कि आपका जो कनेक्शन है, बॉन्ड है इसके साथ, वो बहुत ज़्यादा मैजिकल है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और लोगों के कनेक्शन से, और डेफिनेटली अनब्रेकेबल है. अब उसको रियलाइज़ हो रहा है कि शायद जो अगर कुछ ख़त्म भी हो चुका था तो वो ख़त्म नहीं हुआ था. इट मेड देम रियलाइज योर वर्थ बेसिकली. लेट्स सी मोर मैसेजेस. आई नो लॉन्गर लेट पीपल इन्फ्लुएंस माई लाइफ. आई हैव चेंज. आपका पर्सन क्लेम करता है कि वो बदल चुका है. वो लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं हो करने देता उनकी लाइफ के ऊपर. सो अगर उनकी फैमिली वॉज द रीज़न, या फिर उनके डिफरेंट एरियाज उनके लाइफ के जो थे वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे उनकी लव लाइफ को विद यू, मुझे लगता है कि अब वो ऐसा नहीं होने देंगे. दैट्स व्हाट दे वांट यू टू नो. लेट्स सी मोर मैसेजेस. आई चूज टू वॉक अवे और स्टे साइलेंट बट आई एम बैडली अफेक्टेड. आपका पर्सन क्लेम करता है कि चाहे वो आपसे दूर रहे या आपके पास रहे, वो हमेशा दोनों सिनेरियोज में बैडली इफेक्ट होता है. ऐसा नहीं है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है कि उसको किसी भी चीज़ का एहसास नहीं होता. वो डेफिनेटली फील करता है, फीलिंग्स रखता है, वो भी इंसान है. मुझे लगता है कि आपका इमेज इस इंसान को लेकर बिल्कुल ऐसा है जैसे एक इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड या पुल्ड अवे पर्सन होता है. मुझे लगता है कि ऐसा इसने खुद विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स एक दूसरे से रहकर, जिसमें आप कुछ चाह रहे हो ये पर्सन नहीं दे रहा, उसमें आपकी जो इमेज है एक दूसरे के लिए वो काफ़ी वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसकी वजह से एक एंडिंग सीम्स लाइक कि इज़ अ मस्ट. अगर ये एंडिंग नहीं होती है, आप कनेक्शन को इसी तरह टॉक्सिसिटी में ड्रैग करते हो, तो आप खुद के लिए गलत कर रहे हो, पर्सन के लिए गलत कर रहे हो, फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन के लिए भी गलत कर रहे हो. लेट्स सी मैसेजेस, मोर मैसेजेस. आपके पर्सन और क्या कहना चाहता है? आई लव यू मोर देन आई लव एनी वन. सो आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपको सबसे ज़्यादा चाहता है, सबसे ज़्यादा प्यार करता है, मोर देन एनीबडी एल्स. सो लेट्स सी कि आप आने वाले दिनों में कनेक्शन में क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो. वी हैव रिकन्सिलिएशन का कार्ड है हमारे पास. सो रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं मुझे उन लोगों के लिए जो राइट नाउ सेपरेशन में है, डिटैचमेंट में है. लेट्स सी के ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सर्कमस्टांसेस में. क्या है मैसेज डिवाइन का आपके लिए? स्लो डाउन टू रिलैक्स, ब्रेक टू इन्जॉय द ब्यूटी अराउंड यू. आप ऐसे काफ़ी सारे लोग, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को पुश फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं. आप चाहते हो कि चीज़ें जल्दी जल्दी सामने आए, चीज़ें जल्दी जल्दी हों, पर्सन जल्दी जल्दी ये करे वो करे. ट्राई टू रिलैक्स एंड स्लो डाउन, अलाउ थिंग्स टू हैपन. मुझे लगता है कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट नाउ ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो और मोमेंट्स को एंजॉय करो. चाहे सेपरेशन में भी हो तो उस टाइम को, उस मोमेंट को वैल्यू करो, और कोशिश करो कि आप अपने आप को, अपनी लाइफ को किसी भी तरह से बेटर कर सको इन गिवन सर्कमस्टांसेस. टू सेल्फ क्रिएशन, बी द ऑथर ऑफ योर ओन लाइफ. आप अपने लिए अपनी जो भी चाहते हो, आपकी जो भी चाहत है इस इंसान को लेकर, या अदरवाइज भी अपनी ज़िंदगी में, आप डेफिनेटली वो क्रिएट कर सकते हो बाय चूजिंग राइट थाट्स, बाय चूजिंग राइट एक्शन. सो कोशिश करो कि आप इन चीज़ों के ऊपर काम करो इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट थिंग्स. मुझे लगता है कि आपको इन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय.